इसराइल जिस तरह से गाजा पर हमले और अब बेरूत पर हवाई हमले किए हैं, उससे ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल को इन हमलों की कीमत चुकाने की धमकी दे डाली है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल की तरफ से किए जा रहे हमले का जवाब देगा। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने इसराइल पर आसन हमले का संकेत देते हुए एक गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। अली खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याया रहीम सफ़ी ने कहा कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू होने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इसमें देरी हो रही है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जा रहा है। याया रहीम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और कहा कि ट्रंप को इसराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। मेजर याया रहीम ने आगे कहा कि ट्रंप ने जायोनी शासन की मदद से प्रतिरोध मोर्चे में निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई। अहंकारी शक्तियों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिरोध मोर्चा जायोनी शासन के लिए एक बहु मोर्चा चुनौती बन जाएगा। ईरान इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि इसराइल की तरफ से हमास पर हवाई हमले जारी है, लेकिन अब इसराइल ने बेरूत पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसराइल हिजबुल्लाह के बीच नवंबर में हुए युद्ध विमान के बाद इसराइल ने 28 मार्च यानी कि शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर पहली बार हमला किया। बेरूत में बड़ा धमाका सुना गया था और पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया था। इजरायली सेना का कहना है कि उसमें दहिया के इलाके में हिजबुल्लाह के ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला किया, जिसे उसने हिजबुल्लाह का एक अहम गढ़ बताया। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह नागरिकों को मानव डाल के रूप में इस्तेमाल करता है और उसने लोगों को वहां से चले जाने की पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। जबकि ईरान ने अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे डाली है, वो इन सभी हमलों का जवाब जल्द देंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दो देशों की जंग आने वाले समय में और घातक होने वाली है और नुकसान आम लोगों का ही होने वाला है।